अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब्स काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पीआईडी के लिए चीफ मिनिस्टर की जानिब से स्कॉलरशिप का ऐलान किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हम पीफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस वक्त आ गए हैं। तो यहाँ से हम तमाम डिटेल्स देखते हैं जो ऑफिशियल डिटेल रिलीज़ की गई हैं। उसको आपने एंड तक देखना है ताकि आपको कंप्लीट समझ आ जाए। मैं आपको तमाम तफसीलात बताऊँगा, शराइत भी बताऊँगा। तो उसके बाद आपको अप्लाई करने का तरीका भी इसी वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या चीज़ है कि अगर आपने किसी फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एडमिशन ले रखा है या अभी आपका एडमिशन होने वाला है इसी ईयर के अंदर, इसी टेन्यूर के अंदर, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप में कुछ शराइत हैं। सबसे पहले ये है कि आपकी जो टोटल डिग्रीज़ हैं मैट्रिक से लेकर एमफिल तक किसी में भी 60% से कम नंबर्स नहीं होने चाहिए। उसके बाद आपकी जो मंथली फैमिली इनकम है वो 2 लाख के बराबर या उससे कम होनी चाहिए। आपकी जो एज है वो 35 साल होनी चाहिए लाजमी तौर पर। और आपने कोई भी फ़ॉरेन स्कॉलरशिप माजी में ना ले रखी हो, मास्टर के लिए या एमफिल के लिए या बीएस प्रोग्राम के लिए। उसके बाद मेन जो चीज़ है इसमें वो ये है कि आपको तमाम सहूलियात ये देंगे। आपकी फ़ीस, आपके हॉस्टल वगैरह के ड्यूज़ ये आपको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पे करेगी। इसके अलावा मेल और फीमेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपकी अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस होगी तो वो भी ये पे करेंगे। उसके बाद आपका जो आने जाने का ख़र्चा होगा, एयर टिकट्स होंगे, वो भी आपको गवर्नमेंट पे करेगी। 80% स्कॉलरशिप जो हैं वो साइंस डिसिप्लिन के लिए रखी गई हैं और 20% स्कॉलरशिप जो हैं वो सोशल साइंसेस, ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स वगैरह के लिए रखी गई हैं। 90% स्टूडेंट्स जो हैं वो पंजाब से होने चाहिए। 10% जो हैं वो पंजाब के जो विंग्स हैं, मतलब गिलगित बल्तिस्तान वगैरह, उनमें होने चाहिए। इसकी डिटेल देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका जो ऐड है ये डिटेल सेम है, आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो यहाँ से आपको उर्दू में भी ये तमाम डिटेल मिल जाएंगी। ये आप इनको देख सकते हैं कि इनकी क्या क्या डिटेल्स हैं। तो सबसे मेन चीज़ इसमें यह है कि आपका जो एडमिशन है पीएचडी के लिए वो टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ में होना चाहिए सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट की डिटेल मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं इसमें। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए लो कास्ट हाउसिंग, अर्बनाइजेशन। कंप्यूटर साइंसेस के लिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, फोटोवोल्टिक इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक्स, मॉडलिंग इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग। उसके बाद मैकेनिकल, एरोनॉटिकल, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, माइनिंग, कोल टेक्नोलॉजी। इसके बाद लाइफ साइंसेस और मेडिसिन में अगर हम आ जाएं तो इसमें आपका सब्जेक्ट होना चाहिए बायोलॉजिकल साइंसेस में नैनो बायोलॉजी, बायो प्रोसेसिंग, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, इंटोमोलॉजी, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। उसके बाद वेटरनरी साइंसेस हैं। वेटरनरी साइंसेस में आपका एनाटोमी, सियालॉजी, फार्माकोलॉजी, ये सब्जेक्ट होने चाहिए। नेचुरल साइंसेस हैं। नेचुरल साइंसेस के अंदर फ़िज़िक्स, एस्ट्रोनॉमी की जो सब्जेक्ट होते हैं, फोटोनिक्स है, बायोफिज़िक्स है, नैनो टेक्नोलॉजी है, प्लाज्मा फ़िज़िक्स, डिवाइस फैब्रिकेशंस। उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंसेस के जो सब्जेक्ट होते हैं वो होने चाहिए। अर्थ एंड मरीन साइंसेस, केमिस्ट्री, नैनो मटेरियल केमिस्ट्री, फ़िज़िकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मटेरियल साइंसेस के सब्जेक्ट होने चाहिए। जियोग्राफी, जीआईएस, ये सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। उसके बाद सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स में आप कौन कौन सब्जेक्ट होने चाहिए। इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, वाटर इकोनॉमिक्स, एनर्जी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, अर्बन इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस, लॉ में साइबर लॉ, इंटरनेशनल लॉज, फोरेंसिक लॉज, लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग, पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल स्टडीज़। इसके अंदर आपका सब्जेक्ट चाइना स्टडी होना चाहिए। सोशियोलॉजी में डर्मोग्राफी होना चाहिए। स्टेटिक्स में आपका सैम्पलिंग स्टेटिक्स होना चाहिए। आर्ट्स एंड डिज़ाइन, इसकी तमाम फील्ड में। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में हिस्ट्री, हिस्टोग्राफी, लिंग्विस्टिक्स, कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़ में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, फ़िल्म मेकिंग, ये सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। और ये सब्जेक्ट वाइज जो यूनिवर्सिटी है आपकी टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ में होना चाहिए। इसकी लिस्ट भी आपको यहीं से वेबसाइट से मिल जाएगी, यहाँ से आपने देख लेनी है। ये मैंने अभी यहाँ से क्लिक किया, ये डिस्क्रिप्शन में ये लिंक में मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ से आपने सब्जेक्ट वाइज ये यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग वाइज मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी के नीचे है
QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाई सब्जेक्ट, वहाँ से आपने लिस्ट चेक करनी है अपने सब्जेक्ट के मुताबिक। तो उस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होना चाहिए अगर आप ये स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म है, यहीं से आप डाउनलोड करेंगे। इसको फिल किस तरह से करना है मैं आपको तमाम डिटेल बताऊंगा। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट्स में पूछ लेंगे, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। इसके लिए आपके पास जो मैंने ऊपर आपको शराइत बताई हैं वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद आपका ओरिजिनल ID कार्ड वगैरह ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। चेक लिस्ट में मैं नीचे आपको दिखा देता हूँ फिल किस तरह से करना है, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आप फॉर्म के ऊपर देख लेंगे। तो इसके बावजूद मैं आपको ये सारा प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास जो आपने एडमिशन लिया है फॉल 2020 इनटेक या अभी में, तो वो आपने यहाँ पे चेक करना है। अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNIC होनी चाहिए, कॉपी ऑफ पासपोर्ट, अटेस्टेड कापीज़ ऑफ तमाम डिग्रीज़ की होनी चाहिए, आपकी CV होनी चाहिए। उसके बाद साइनॉप्सिस रिसर्च प्रपोजल के होने चाहिए, इनकम एफिडेविट होना चाहिए आपके पास, मुकम्मल डिटेल आपकी फ़ैमिली की। उसके बाद आप जो बिल्स वगैरह पे करते हैं टेलीफोन के, बिजली के, मेडिसिन के, वो होने चाहिए। डोमिसाइल आपका लाजमी है। उसके बाद आपकी जो पे स्लिप है आपके वालिदैन की, आपके घर वालों की, वो होनी चाहिए। उसके बाद 3 पिक्चर आपकी होनी चाहिए और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स एजुकेशनल हैं। सबसे पहले आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है, अपना नेम, CNIC, पासपोर्ट, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पोस्टल एड्रेस। ये तो आम नॉर्मल चीज़ें हैं, आप इनको इजीली हल कर सकते हैं, ये पुट कर सकते हैं इस फॉर्म के ऊपर। ये फॉर्म आपने डाउनलोड करके आप ऐसा करें, एक फ़ोटोकॉपी करवा लें। पहले फ़ोटोकॉपी फॉर्म फिल कर लें, अगर कोई मिस्टेक होगी तो फिर आप ओरिजिनल फॉर्म बाद में कर लें ताकि आपके ओरिजिनल फॉर्म पे कोई मिस्टेक ना हो। उसके बाद आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस है, पहले आपने डिग्री सर्टिफिकेट लिखनी है, पासिंग ईयर, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, आपकी परसेंटेज, CGPA, इंस्टीट्यूशन का नेम और बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नेम। ये आपने मैट्रिक से लेकर MS MPhil तक तमाम डिटेल लिख लेनी है। उसके बाद अगर आपको कोई गोल्ड मेडल वगैरह, कोई सिल्वर मेडल या कोई मिला है उसकी डिटेल लिख दें। उसके बाद आपने जो आप PIT में आपने इनरोलमेंट हुई है उसकी डिटेल लिखनी है, यूनिवर्सिटी का नेम, कंट्री, स्टार्ट कब होनी है या हो गई है, उसके बाद आपकी एंड कब होनी है, एक्सपेक्टेड डेट, सब्जेक्ट वाइज यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, उसके बाद आपका मेजर एरिया कौन सा है और स्पेशलाइजेशन कौन सी है, नेम ऑफ सुपरवाइज़र, ईमेल एड्रेस उसका आपने दे देना है यहाँ पे। उसके बाद आपका प्रेफर्ड सब्जेक्ट एरिया, ये आपको लिस्ट पूरी दी हुई है जो मैंने अभी आपको दिखाई है। ये फॉर्म के ऊपर भी ये लिस्ट आपको मिल जाएगी सारी, मैंने अभी जो रिसेंटली बताई है आपको। इसके बाद जो आपने MPhil के अंदर या MS के अंदर जो रिसर्च प्रपोजल वगैरह लिखे हैं आपके पब्लिश हुए हैं उनकी डिटेल यहाँ पे देनी है। टाइटल ऑफ रिसर्च पेपर, एरिया ऑफ रिसर्च, पब्लिश्ड इन इंटरनेशनल जर्नल, ये आपने पूरा नेम देना है। अगर लोकली पब्लिश हुआ है तो उसका नेम आपने लिख देना है, कौन सी डेट को पब्लिश हुआ है वो डेट लिख देनी है। उसके बाद इम्पैक्ट फैक्टर लिख देने हैं आपने, जो आपका उसका असर रसूख है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स हैं, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो उसकी एम्प्लॉयमेंट आपने डिटेल सारी की सारी यहाँ पे देनी है। फेडरल है, गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, तो प्राइवेट वगैरह हैं तो उसकी आपको डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दे भी देंगे तो कोई इशू नहीं है, अगर नहीं भी देंगे तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट वगैरह आपकी एम्प्लॉयमेंट है तो वो आपने लिखनी है। जो आपकी लास्ट सैलरी थी वो भी आपने यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद आपने अपनी, अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है तो आपने NOC हासिल किया है कि नहीं किया, ये डिटेल लिख देनी है। कौन से आपने अपने अहदेदार से या अपने एम्प्लॉय से NOC बनवाया है वो भी डिटेल आपने देनी है। इसके बाद आपकी फैमिली इंफॉर्मेशन है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये आप इजीली पूर कर लेंगे। इसके बाद आपकी टोटल इनकम का है, इसको आप अच्छे से देख लें कि टोटल इनकम आपने किस तरह से बनानी है। वालिदैन, बहन भाई, बच्चे या आप सेल्फ जो भी हैं। एनुअल सैलरी आपने लिखनी है, अगर बिज़नेस है तो उसकी लिखनी है, यहाँ पे टोटल करना है। ये टोटल नीचे आपने एंड में भी बना देना है। उसके बाद अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है या कोई सेविंग है, पेंशन है, रियल एस्टेट होल्डिंग्स हैं, उसके बाद आपको कोई फैमिली मेम्बर सपोर्ट करता है आपके ख़ानदान में से, उसकी आपने यहाँ पे लिख देनी है। RS में लिखने हैं आपने, ये सारे पैसे रुपीज़ में लिख देने हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट ईयर आपकी डिक्रीज़ इंक्रीज़ होनी है वो भी लिख दें, उसकी आप एक्सप्लेनेशन भी दे दें। इसके बाद आपका है टोटल एसेट्स, ये आपने यहाँ पे लिख देने हैं। आपका घर उसके बाद आपके प्लॉट्स, उसके बाद बिल्डिंग्स, उनकी आपने लिख देनी है कितनी कीमत है। इसी तरह से आपने वालिद, अपने वालदा, अपने भाई, अपने बच्चों, अपनी बहनों, इनका आपने ये सारी डिटेल यहाँ पे दे देनी है स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद अगर आपके पास गाड़ियाँ हैं, कार वगैरह हैं तो उनकी डिटेल आपने दे देनी है।
इसी तरह आपके जो फैमिली एक्सपेंसेस हैं, अखराजात हैं, एजुकेशनल कितने हैं, घर के किचन वगैरह के कितने हैं, बीमारी वगैरह की सूरत में कितने हैं। उसके बाद आपका कोई रेंट पे घर है, गाड़ियों का जो फ्यूल वगैरह का है, अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है वो उसकी किस्त आप देते हैं, इंस्टॉलमेंट करते हैं, कपड़े, बिजली, मोबाइल बिल, इंटरटेनमेंट की मद में अगर आपके मुलाजिम हैं उनकी सैलरीज कितनी है, टैक्स आप कितना पे करते हैं, टेलीफोन बिल, उसके अलावा आप छुट्टियों पे कितना खर्च करते हैं, ये सारी डिटेल आपने देनी है। साथ में इनके बिल्स भी आपने लगाने हैं, यहाँ पे टोटल कर देने। इसके अलावा अगर आपके पास कोई लोन वगैरह है तो उसकी डिटेल भी लिख देनी है। ये नीचे आपने फॉर्म है आपके पास, ये बैंक से लोन है, किसी रिश्तेदार से है, क्रेडिट कार्ड से है, या अपनी जॉब के उससे लिया हुआ है आपने लोन, तो इसको डिटेल भी आपने दे देनी है। इसका कोई इशू नहीं है, ये आपने दे देनी है, इसको आपने छुपाना नहीं है ये डिटेल्स। उसके बाद आपकी फ़ाइनेंशियल नीड है, यहाँ पे आपने लिख देनी है कि आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ पे आपने एडमिशन लिया हुआ है या आप ले रहे हैं, एडमिशन कंफर्म होना है, वहाँ पे ट्यूशन फ़ीस आपकी कितनी है पर ईयर, टोटल एक्सपेंसेस डिग्री के टोटल कितने आएंगे पर ईयर, कितने आएंगे। उसके बाद आपका जो अरेंजमेंट के हैं वो कितने हैं, कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड कितना है आपको, और उसके बाद आप चाहते कितना है, आपको कितना मिल जाए। ट्यूशन फ़ीस यहाँ पे लिख देनी है, अगर कोई बेंच फ़ीस है वो लिख दें। उसके बाद हॉस्टल वगैरह के आपके आने जाने के अखराजात हैं वो लिख देने हैं, हेल्थ इंश्योरेंस हैं। इसके बाद इसी तरह से आपका जो पाकिस्तान आने जाने का ख़र्चा है वो आपने लिख देना है। और इसके साथ ही आपने लिख देना है कि आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज कितनी हैं, आपके पास खुद के पास कितने पैसे हैं जो आप अफोर्ड कर सकते हैं इजीली, यानी जो आपकी सेविंग में है, जिससे आपकी फैमिली पे लोड ना पड़े। अगर आप इसको ज़ीरो भी करेंगे तब भी गवर्नमेंट आपको पूरे के पूरे पे करेगी। अगर आप कुछ इसमें अपना हिस्सा रखते हैं तो फिर बाकी जो है वो गवर्नमेंट आपको पे कर देगी। इसी तरह से आपने जहाँ से ये स्कॉलरशिप वगैरह कहीं और से ले रखी है या आपको कहीं और से हेल्प मिल रही है किसी एजेंसी से, किसी जगह से, वो भी डिटेल आपने दे देनी है। यहाँ पे पर्पज़ ऑफ स्टेटमेंट दे देना है आपने, आपको स्कॉलरशिप क्यों चाहिए, और इसमें नीचे आपको ये दे देना है कि आपकी डिग्री से आप पाकिस्तान के अंदर जब वापस आएंगे तो आप पाकिस्तान को क्या फ़ायदे वगैरह देंगे। ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, आपको आसानी से समझ आ जाएंगी। यहाँ पे आपने पूरी ब्रीफिंग दे देनी है। इसके बाद अंडरटेकिंग है इंग्लिश के, यहाँ पे आपने अपना नेम लिख देना है, फादर नेम, या अगर आप फीमेल हैं, आप किसी की वाइफ हैं तो वो आपने पुट कर देना है। यहाँ पे एप्लीकेशन सिग्नेचर, डेट, उसके बाद जिससे आपने टेस्ट करवाना है उसकी डिटेल दे देनी है। नीचे एक और फॉर्म है उर्दू के अंदर, वो आपने मार्केट से 50 रुपये का स्टाम्प पेपर लेना है, 50 वाला स्टाम्प पेपर, उसके ऊपर इसको प्रिंट करवा लेना है इसी फॉर्मेट को। बेशक आप इसी पेज का प्रिंट निकलवा लेंगे, इसी तरह का आप टाइप करके उसके ऊपर प्रिंट निकलवा लेंगे किसी कंप्यूटर वाले से, तो ये भी आपने साथ लगाना है। ये आपकी फ़ाइल कंप्लीट हो जाएगी। कोई बात समझना है तो पूछ सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।